यहाँ मौजूद सभी अग्रबंधुओं का हम करबद्ध स्वागत करते हैं और इसी के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे चीफ गेस्ट श्री ओम बिरला जी को, जो यहाँ पर आए और कुछ शब्दों से हमें उस समय जब दुनिया के अंदर विश्व युद्ध चल रहे थे, परमाणु हथियार बनाने की होड़ चल रही थी, उस समय उन्होंने सारे विश्व के अंदर एक आंदोलन की नई क्रांति का शुरुआत की। आयोजित अग्रसेन जयंती के समारोह में पानीपत करनाल के लोकप्रिय सांसद हमारे मित्र श्री संजय भाटिया जी, जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र राणा जी, यहाँ की मेयर श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी और विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष शंभी बंसल जी, हम देश में आजादी प्राप्त कर सकते हैं और उनका ये संकल्प, उनके पवित्र साधन सत्य अहिंसा पर चलकर उन्होंने सहजता के साथ जन आंदोलन खड़ा किया। देश के हमारे कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी और किस तरीके से दुनिया के अंदर जब आजादी और उन्होंने अंग्रेजों के घुटने टिकाए, देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया, सबको साथ लेकर आंदोलन खड़ा किया और उनके विचार और सिद्धांत आज भी दुनिया के अंदर उनको मान्यता है और दुनिया के कई देशों के अंदर महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों पर आज भी चर्चा संवाद होता है। दुनिया के अंदर अधिकतम देशों में महात्मा गांधी की मूर्ति, उनके विचार और सिद्धांत आज भी दुनिया को प्रेरणा देने का काम कर रही है। उसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक उन्हीं सिद्धांतों और विचारों को लेकर आज भी चल रहा है और आज वर्तमान परिस्थिति में भी शासन देखें तो किस तरीके से जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, रोड कनेक्टिविटी बेटर हो, रेल कनेक्टिविटी हो, अच्छे अस्पताल हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, इस तरीके से जहां उन समय इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, निर्माण के माध्यम से उन्होंने सिद्धांत और विचार दिए थे कि एक अच्छा शासक होता है तो जनता की सुविधाओं के लिए, जनता की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को देखते हुए निर्माण कार्य करे और चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने का युग शुरू करें। आज आप देख रहे हैं, अग्रवाल समाज का व्यक्ति कहीं भी चले जाए, एक दो घर का 5 घर भी होंगे। तस्वीर में आप देख रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्पीकर लोकसभा ओम बिरला, कहीं ना कहीं उनको प्रधान लिबर्टी ऑफ ग्रुप के जो संचालक है शमी बंसल, उनके द्वारा जो सम्मानित है, जो किया जा रहा है और जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर
पहुंचे हैं। आज दादे महाराजा अग्रसेन भवन में यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि महाराजा अग्रसेन जयंती जो समारोह है वो यहाँ पर रखा गया और बड़े धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी देते रहेंगे। लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और एक किताब, एक बुक है जो उसका कहीं किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा है, करनाल मेयर है, लोकसभा सांसद पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि हमारे चीफ गेस्ट और अन्य वीआईपी एमपी यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं आपसी जो बातें और इसी के साथ नजर आ रहे हैं। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे वीवीआईपी डिग्नेटरीज जो अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस शाम को ग्रेस किया। और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मोमेंटो प्रेजेंट किया जाए हमारे चीफ गेस्ट जी को। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए इस शाम को। हैंड ओवर द मोमेंटो टू आवर चीफ वो देकर गेस्ट कहीं ना कहीं श्री ओम बिरला जी। एक बार जोर से तालियों के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तालियों की गूंज सुनाई देनी चाहिए एवरीबॉडी। तस्वीरों में देख रहे हैं आज महाराजा अग्रसेन जयंती पर जो तमाम वैश्य समाज, अग्रवाल समाज के जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से धूमधाम से अग्रवाल जयंती है उसको मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो बच्चन आपके बीच से हम जाने जाते हैं। वो बच्चन जिसकी वजह से आज भी महाराजा से करने के लिए जिनको जिंदगी बची महाराज विचारणीय बात है। मंत्री जी महाराज, राज्य संभालते समय हमने संकल्प लिया था सच्चे समाजवाद का, जहाँ ना कोई निर्धन हो और फिर अतिथि को वैसे भी देव स्वरूप होता है। दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में आकर बसने वाला व्यक्ति भी देव तुल्य सम्मानित होना चाहिए। हम जानते हैं। सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो जयंती मनाई जा रही है? सर ऐसा है कि पिछले 4 सालों से हमारा सतत प्रयास रहा है कि एक ऐसी भवन का निर्माण करके समाज को सौंपा जाए जिसमें समाज के हर वर्ग को फायदा हो, उसके सुख में दुख में वो काम आ सके और बड़ी वाज़ेह कीमतों में। इस भवन के अंदर हमारे 4 हॉल बने हैं, 22 कमरे हैं, 2 लाइब्रेरीज हैं, 2 लिफ्ट्स हैं। उन लिफ्ट्स में से ऊपर छत पे जाके एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ से करनाल दर्शन होंगे। चारों तरफ से करनाल की सारी गतिविधियाँ वहाँ से देखी जा सकेगी और उन लिफ्ट द्वारा ही वापस आया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के किट्टी का, जन्मदिन का, हाल का, मरने का, जीने का, सबके लिए, समाज के हर वर्ग के लिए ये खुला होगा। उम्मीद ये है कि अगले 3-4 महीनों में हम इसका निर्माण पूरा करने की ओर अग्रसर होंगे। और कितने से वैसे काम चल रहा है यहाँ? हमारा ये 3रा साल है। हाँ, 2-3 हमें जमीन मिले हुए काफ़ी समय हो गया था, उसके बाद हमें निर्माण कार्य में देरी लगी। पहले इसका 4 दीवारी बनाई, फिर उसके बाद से हमारा प्रयास हुआ। तो मीटिंग हॉल भी बनाया हुआ है? मीटिंग हॉल भी बनाया हुआ है। ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये मीटिंग हॉल ही है, फुल्ली एयर कंडीशनड है। हमारे सारे पैट्रन्स और चीफ ट्रस्टीज एंड ट्रस्टीज यहीं पर ही बैठकर विचार बटांतरा करते हैं और यहीं से ही हमारी गतिविधियाँ शुरू होती हैं। हमारे माननीय श्री शन्नी जी बंसल जी का सतत प्रयास रहा है और ये उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि ये एक अनूठी बिल्डिंग ऐसी होगी जो सारे हरियाणा पंजाब में पहली होगी। क्या नाम है सर आपको? मेरा नाम नरेंद्र पाल जैन है, मैं यहाँ पर प्रबंधक हूँ और वैसे मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, मैनेजर। धन्यवाद। सांसद संजय पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा।
सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर? मैं आज बहुत आनंदित हूँ। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ इंसान के रूप में अच्छे इंसान हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तो इतिहास रचा ही है, लेकिन सेवा के क्षेत्र में भी जितने बड़े वो दानवीर हैं। मेरा लगभग 20-25 वर्षों से उनसे संपर्क है। एक बहुत अच्छे इंसान आज हमारे करनाल में आए हैं, मुझे बड़ी खुशी है और मैं धन्यवाद करता हूँ शम्मी बंसल जी का। इन्होंने उनको निमंत्रण देकर यहाँ पर बुलाया और महाराजा अग्रसेन जयंती की भी सभी को, सारे देशवासियों को बधाई भी देता हूँ। और ये एक बहुत अच्छा भवन का यहाँ करनाल के अंदर निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए सभी आगर बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। कितनी सेवा दी आज यहाँ पर, कितने आपने अपनी तरफ से? इन्होंने मांगे ही नहीं मेरे से, मेरे को खुद ही माइक पकड़ना पड़ा, मुझे खुद ही कहना पड़ा। तो एमपी लेट से मैंने 21 लाख रुपए बोले हैं, बाकी भी दूसरी ग्रांट से मैं सीएम साहब को भी रिक्वेस्ट 51 लाख तक का मैं आपका खाता पूरा करवा देंगे, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अब 21 लाख वाला तो मैं इनको कल ही पत्र दे दूंगा। अगर मेरे को जो डिमांड देंगे वो तो कुछ नहीं, इनके सामने ये तो खुद ही लाखों रुपया दान करने वाला समाज है, इन्होंने सारे समाज को दान किया तो करना। बड़ी स्मार्ट सिटी में करनाल आया था, लेकिन अब स्वास्थ्य की अगर बात करें तो 85वें नंबर पर आ गया, पिछड़ता जा रहा है करनाल हमारा। कारण क्या रह रहे हैं? किस में? मेडिकल फैसिलिटी? नहीं, स्वच्छता में। अच्छा, स्वच्छता में ये पैमाना है। कई बार जो हमारे और कंपटीटर, अभी भी हमारे बाद आधे से ज्यादा शहर है, लेकिन कई बार क्या होता है और भी शहर इम्प्रूव करते जाते हैं, तो प्रतिस्पर्धा कठिन। ऐसा नहीं है कि स्तर कोई करनाल का पहले से सफाई का कम हुआ है, लेकिन औरों का स्तर बढ़ा है, उस स्पीड से करनाल का कम रहा होगा। इस वजह से रैंकिंग होती है, हर बार असेसमेंट होती है, सब लोग अब इसी तर्ज के ऊपर लगे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वच्छता में कमी आई है? नहीं, स्वच्छता में कमी नहीं आई, और लोग स्वच्छता में जो पीछे थे उन्होंने ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़े होंगे। करनाल उस मामले में रैंकिंग में ये नहीं है कि जिस एक बच्चे के 90% मार्क्स आए और फिर अगली बार उसके 92% आए, वो कम नहीं हुए। 92% लेके भी उसकी रैंक जो आनी चाहिए थी वो रैंक नहीं आई, कई बार ऐसा भी होता है। स्मार्ट सिटी करनाल को बार बार स्मार्ट है, लेकिन अगर लाइटों की अगर बात की जाए सर, आप पहले तो कंसेप्ट स्मार्ट सिटी का क्लियर कर लें। स्मार्ट सिटी के अंदर एक क्षेत्र प्रॉपर स्मार्ट एरिया चुना जाता है। पूरे करनाल को आप बोलेंगे स्मार्ट सिटी अनाउंस करने से स्मार्ट सिटी होगी, अभी भी काफी बड़ा क्षेत्र नगर निगम के पास है, हुड्डा के पास है, काफी क्षेत्र ऐसे हैं, हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। कौन सा क्षेत्र है जो लेकिन आपने जो क्षेत्र इन्होंने सेलेक्ट करा, जितना पैसा आया उसके अंदर कुछ रोड्स को इन्होंने सेलेक्ट किया, तो उस हिसाब से अपना काम करें। और रेगुलर आकलन होता है, 100% तो आप सोचो कोई चीज ठीक नहीं होती, रेगुलर कहाँ कमियां रही हैं, ये नहीं होता कि कमियां नहीं होती, कमियां रहती हैं तो उसको धीरे धीरे आदमी इम्प्रूव करता है। ठीक है, क्या कहेंगे आज महाराजा अग्रसेन जी की जयंती? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे स्पीकर माननीय ओम बिरला जी हमारे इनविटेशन पर करनाल आए, और जो आज महाराजा अग्रसेन जयंती का पर्व है वो हमने उनके साथ मनाया। आज 2 अक्टूबर भी थी गांधी जयंती, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन था, तो हमने आज 4 रत्न अपने करनाल में पाए, एक महाराजा अग्रसेन जी के रूप में, एक गांधी जयंती के रूप में, एक लाल बहादुर शास्त्री के रूप में, और चौथा जो है हमारे ओम बिरला जी आज पहली बार एक स्पीकर के रूप में करनाल आए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आने का, और सबको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। भवन अपनी तेजी से बन रहा है और जल्दी ही अपने समाज को हम सब समाज को पूरे जोड़कर चल रहे हैं आप, तो लोगों में ये सुर्खियाँ चल रही है कि शायद अब की बार शम्मी बंसल चुनाव लड़े। लिबर्टी के किसी भी डायरेक्टर का कोई भी विचार नहीं है कि कहीं भी चुनाव लड़ा जाए। हमारा सिर्फ एक ही विचार है कि हमें समाज सेवा करनी है, हम समाज सेवा के लिए आगे रहेंगे और हमेशा लगेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे समय दिया। आज महाराजा अग्रसेन की जयंती पर जो ओम बिरला जी जो स्पीकर है वो आए, यहाँ के जो अग्रसेन भवन तो चेयरमैन शम्मी बंसल जी और सभी गणमान्य अग्रवाल समाज के सभी साथी यहाँ आए, और ये जो भवन बन रहा है ये एशिया का नंबर 1 भवन बनेगा, और सभी समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग रहे हैं। और मैं आपका आज गांधी जयंती भी थी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी, और मैं इस पर आप सबको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।